Hello everyone. So today we are going to discuss about sample and sampling techniques. तो ये हमारा जो है ये नेक्स्ट हमारा रिसर्च में कंटिन्यूएशन चल रहा है. अभी मैंने सारे नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस बता दिए थे. अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ आवर सैम्पल एंड सैम्पलिंग. तो सबसे पहले हमें इन सबको सैम्पल या सैम्पलिंग के बारे में जानने से पहले हमें बेसिक टर्म्स होती है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, उसके बारे में जानना पड़ेगा. सो जस्ट टेक अ लुक ओवर दैट. तो इसमें सबसे पहले चीज़ होती है चलो पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बताती हूँ एक सैम्पलिंग का, फिर बाद में आपको ये सब बता दूँगी. सैम्पलिंग होता क्या है, जैसे कि आप कभी किसी शॉप पे जाते हो, सपोज करो आप गए किराने की शॉप पे, ठीक है, आपको वहाँ पे जाके लेने हैं चावल, ठीक है. वहाँ पे क्या होता है, चावल की पूरी बोरी पड़ी होती है. आप क्या करते हो कि आपको देखना है कि आपको कौन सी क्वालिटी के चावल लेने हैं, किस तरीके के चावल लेने हैं. तो आप क्या करते हो, हर एक बोरी में से एक एक चावल के तिनके को उठा के देखते हो कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है. नहीं ना. आप क्या करते हो, आप उसमें से एक मुट्ठी उठा लेते हो और फिर देखते हो कि सही है या नहीं है, ठीक है. तो आपने जो वो मुट्ठी उठाई, ठीक है, आपने जो वो मुट्ठी उठाई बेसिकली राइस की, बेसिकली आपने जो मुट्ठी उठाई वो पूरी किसको रिप्रेजेंट करेगी, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पूरी रिप्रेजेंट करेगी उस राइस की बोरी को, है ना. उस पूरे उसको रिप्रेजेंट कर रही है. एक एग्जांपल ये हो गया. दूसरा, आपने सपोज करो आपने चाय बनाई है, ठीक है. आपने उसमें चेक करना है कि आपने शुगर उसमें सही डाली या नहीं डाली. उसके बाद आप कैसे चेक करोगे कि आपने उसमें शुगर सही डाली या नहीं डाली, अपने टेस्ट के मुताबिक डाली या नहीं डाली. आप क्या करोगे, पूरे चाय पी जाओगे देख, या आप उसमें से एक सिप लोगे और उसको टेस्ट करके देखोगे, है ना. तो वो एक सिप आपको क्या बता रहा है, एक तरीके से पूरे उस चाय के बारे में बता रहा है. तो वो एक सिप क्या हो गया, वो एक सिप एक तरीके से आपका एक सैम्पल हो गया जो आपको पूरी चाय के बारे में बता रहा है. पूरी चाय हमारी हो गई, पॉपुलेशन हो गई एक तरीके से. ऐसे जब आप डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, आपका ब्लड निकालते हैं, बेसिकली आपकी बॉडी में कितना होता है, जब आपका ब्लड का सैंपल लेते हैं, क्या वो आपकी बॉडी में टोटल होता है 5 to 6 लीटर ब्लड होता है ना. 5 to 6 लीटर्स ब्लड होता है. तो क्या वो 5 से 6 लीटर पूरा निकाल लेते हैं आपका ब्लड का सैंपल लेने के लिए, नहीं ना. तो उसमें से वो 5 ml निकालेंगे, 10 ml निकालेंगे, कितना ही निकालते हैं वो ऑलमोस्ट. तो वो क्या ले रहे हैं, वो सैम्पलिंग ले रहे हैं, ठीक है. तो ये हमारी पूरी पॉपुलेशन होगी एक तरीके से, और जो वो ले रहे हैं 5 ml या 10 ml, वो हमारा सैम्पल हो गया, ठीक है. और इस पूरे प्रोसेस को हम सैम्पलिंग बोलते हैं. ये मैंने आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाया है, ठीक है, कि सैम्पल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है. अब इसको एक बार थोड़ा और ढंग से समझ लेते हैं. जैसे कि हमारी पूरी पॉपुलेशन ये है, ठीक है. उसमें से हमारी सपोज करो ये पूरी है, मुझे एक स्टडी कंडक्ट करनी है बेसिकली टू चेक द इंसिडेंस ऑफ डिप्रेशन इन ओल्ड एज पीपल, ठीक है. तो यहाँ पे मुझे ओल्ड एज पीपल में, ठीक है, ओल्ड पीपल में क्या चेक करना है, डिप्रेशन चेक करना है, इंसिडेंस ऑफ डिप्रेशन, ठीक है. तो अब ये हम कर रहे हैं बेसिकली इंडिया में. अब इंडिया में भी हमारा, तो फिर इसमें हम आपको बहुत एग्जांपल बेसिक से मैं देती हूँ. इंडिया है, ठीक है. तो इंडिया पूरा हमारा, ये सपोज करो इंडिया है, ठीक है. तो ये इंडिया हमारा क्या हो गया, इंडिया हमारा पूरा हो गया पॉपुलेशन, ठीक है. हमारी जो है टोटल हमारे पास, इन टोटल हमारे पास ये पॉपुलेशन है. इसके बाद अब मैं हूँ कहाँ पे, मैं हूँ दिल्ली में, ठीक है. तो ये जो हो गया मेरा, ये हो गया दिल्ली, ठीक है. तो ये मेरी क्या हो गई, मैं दिल्ली के लोगों की, मैं जाके पूरे इंडिया के ओल्ड पीपल की डिप्रेशन का इंसिडेंस नहीं चेक कर सकती ना, पॉसिबल नहीं होगा करना, मतलब कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. तो मैं क्या करूँगी, दिल्ली मेरा क्या हो गया, टारगेट पॉपुलेशन हो गया, ठीक है. ये मेरा क्या हो गया, टारगेट पॉपुलेशन गया है. इन टोटल मेरे पास इंडिया है, ठीक है, पूरा इंडिया है, वहाँ के जितने भी लोग हैं वो ओल्ड पीपल जो हैं, वो मेरी हो गई टोटल पॉपुलेशन जो है, ठीक है. दिल्ली में मैं रह रही हूँ, ठीक है, जो मेरे पास मतलब कि जहाँ मैं रह रही हूँ, जो मेरे पास एक्सेसिबल हैं, वो हमारा हो गया टारगेट पॉपुलेशन. अब दिल्ली में से मैं पूरे दिल्ली के ओल्ड पीपल को तो मैं चेक नहीं कर सकती, उन पर रिसर्च नहीं कंडक्ट कर सकती. तो उसमें से भी जब मैंने निकाला, वो मेरा हो गया सैंपल, ठीक है, वो मेरा हो गया सैंपल. समझ आया, बहुत ही बेसिक है कि पूरा, मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है, इसको एक बार फिर से देख लेना
ठीक है, जाके वीडियो को पीछे करके पूरा जो ओल्ड पीपल हो गया हमारा, हो गया इंडिया, हमारा इंडिया में जो पूरे ओल्ड पीपल हो गए वो हमारा हो गया पॉपुलेशन टोटल हमारे पास है, ठीक है, जिस पर हमें स्टडी करनी है ओल्ड पीपल की। उसके बाद बट मेरे पास एक्सेसिबल कौन सी है, मैं दिल्ली की पॉपुलेशन को एक्सेस कर सकती हूँ, तो वो मेरी टारगेट पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। उसमें से भी मैं पूरी ऑल ओवर दिल्ली नहीं कर सकती, तो मैंने उसमें से भी एक जो सेलेक्ट कर लिया वो मेरा हो गया सैम्पल। अब ये सैम्पल क्या करेगा मेरा, ये सैम्पल बेसिकली ये पूरी पॉपुलेशन को, पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को जनरलाइज कर देगा। लाइक जो इस सैम्पल की फाइंडिंग्स आएंगी ना, उस फाइंडिंग को हम पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में, पूरी इंडिया की ओल्ड एज पीपल की पॉपुलेशन में जनरलाइज कर सकते हैं। यही होता है कि हम सैम्पल लेते हैं इसलिए ताकि उसकी फाइंडिंग्स को हम पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकें, ठीक है। सो पॉपुलेशन होता क्या है, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द टोटलिटी और द एग्रीगेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस विद विच द रिसर्चर इज कंसर्न। वही पूरी टोटल में मेरे पास कितना ऑब्जर्वेशंस मीन्स कितने लोग हैं, ठीक है, मेरे पास सब्जेक्ट्स कितने हैं जिससे मैं द रिसर्चर इज बेसिकली कंसर्न। तो मेरे पास क्या है, ओल्ड एज पीपल है ऑल ओवर द इंडिया, वो हमारी टोटल पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। तो ठीक है, दूसरी क्या होती है, एक्सेसिबल ग्रुप, ठीक है, जो हमारे पास एक्सेसिबल है वो हमारा टारगेट पॉपुलेशन हो जाएगा। और ये चीज़ याद रखना, आपको पॉपुलेशन को हमेशा वेल डिफाइंड करना है, ठीक है, उसको डिफाइन करना है कि आप कहाँ की पॉपुलेशन ले रहे हो, लाइक ओल्ड पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पूरा हमें पॉपुलेशन को वेल डिफाइंड रखना है, क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन वेल डिफाइंड होगा तो आपकी सैम्पल भी जो होगा वो एक्यूरेटली डिफाइन होगा और उसको एक्यूरेटली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो टारगेट पॉपुलेशन मैंने बता दिया, जो हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं जो मीट कर रहे हैं क्राइटेरिया को, और उसके बाद जो सैम्पल हैं वो सबसेट है बेसिकली, किसका सबसेट है, पॉपुलेशन बताया था ना, वो पूरी पॉपुलेशन है उसके एक सबसेट है, दैट इज़ आवर सैम्पल, ठीक है। तो सैम्पल के दूसरे नाम्स भी होते हैं सब्जेक्ट्स एंड रिस्पोंडेंट्स ऑफ द स्टडी। तो कंफ्यूज मत होना, कुछ कुछ बुक्स में अगर लिखा हो सब्जेक्ट्स और रिस्पोंडेंट्स, उनका मतलब सैम्पल ही होता है। सो सैम्पलिंग क्या होगा, तो सैम्पलिंग बेसिकली यही होगा, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द सैम्पल, ठीक है, जो पूरा प्रोसेस होता है सैम्पल को सिलेक्ट करने का, दैट इज सैम्पलिंग। बहुत सिंपल हो गया। उसके बाद चलते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट होता है कि जिस चीज़ पर आप रिसर्च कर रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पे मैंने आपको ओल्ड पीपल का बेसिकली दिया था एग्जाम्पल, कि ओल्ड पीपल में हम डिप्रेशन का इंसिडेंस चेक कर रहे हैं, तो हमारा जो डिप्रेशन हो जाएगा ना वो हमारा हो जाएगा एलिमेंट, ठीक है, जिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो वाली बेसिक यूनिट, वो हमारा हो जाएगा एलिमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिवनेस वही सिंपल है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, कि जो सैम्पल की फाइंडिंग्स आएंगी, सैम्पल पे रिसर्च करके जो कंक्लूजन आएगा, जो फाइंडिंग्स आएंगी, उनको हम जनरलाइज कर देंगे ऑन द पॉपुलेशन, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव होगा सैम्पल, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन का, ठीक है। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे रखा है कि ये BSN स्टूडेंट्स हैं, टोटल में हमारे पास 600 है, मतलब कि पॉपुलेशन इनकी क्या हो गई 600, हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन कितनी है 200, ठीक है, और जिन पे हम एक्चुअली स्टडी करेंगे जो कि हमारे सैम्पल्स हैं, ठीक है, वो हमारे हो गए 100 स्टूडेंट्स। समझ आ गया, मैंने जैसे इंडिया का एग्जांपल दिया वैसे ही है कि टोटल पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है वो 600 किया, बट जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है वो 200 है, एंड जो एक्चुअल हमारे जिस पर हम स्टडी कंडक्ट करेंगे वो हमारे 100 स्टूडेंट्स हैं। सो अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स पे। दो तरीके की सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो होती है आपने अपने लाइक लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर था हमारे पे कि अ डाइस इज बेसिकली रोल्ड एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ठीक है, एक के आने की क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, आपने पढ़ा हुआ है। अ डाइस इज थ्रोन रैंडमली, ठीक है, ये पढ़ा होगा ना, डाइस इज थ्रोन रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कमिंग वंस, ठीक है। तो उसमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी ही था, वहाँ पे रैंडमाइजेशन हुआ था, वहाँ पे स्पेसिफिक होता था। अगर आप वहाँ पे जाके बुक्स खोलोगे अभी भी तो वहाँ पर रैंडमली बहुत ज़्यादा मेंशन होता था। रैंडमली मतलब कि एक रिसर्चर का इसमें कुछ जजमेंट नहीं है, रैंडमली हो रहा है, बाय चांस हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो सैम्पल्स कलेक्ट करे जा रहे हैं इन प्रोबेबिलिटी वो प्योरली बाय चांस होता है, ठीक है, प्योरली बाय चांस होता है। इसमें
रिसर्चर जो होता है वो रैंडमली अपने सैम्पल्स को सेलेक्ट करता है, बल्कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी होता है इसमें नॉन रैंडम होता है। इसमें जो रिसर्चर होता है उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसके जजमेंट, वो डेलिबरेटली बेसिकली क्या करता है, सैम्पलिंग करता है, सैम्पल्स चूज़ करता है, अपनी मर्जी से करता है। उसको जो लगता है ना कि ये फिट रहेगा मेरे सैम्पल के लिए, मेरी स्टडी के लिए, तो मैं इसको ले लूँगा। जिसका बहुत ईजी एग्जांपल है, लाइक सपोज करो आप स्कूल में देखोगे, अपने कॉलेज में देखो एग्जांपल की, जैसे कि हमारी क्लास टीचर होती है, ठीक है, उस क्लास टीचर को बेसिकली क्या करना है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, हमारा क्लास CR चूज़ करना है, ठीक है। एक मेथड वो कर सकती है कि उसने क्या करा, एक बॉक्स लिया, उसमें बहुत सारे चिट्स डाल दी, जो मतलब कि टोटल स्ट्रेंथ जो थी उनकी स्ट्रिप्स डाल दी, ठीक है, विद नेम्स ऑन देम, ठीक है। लाइक सपोज करो 62 स्टूडेंट्स हैं इन द क्लास, तो 62 चिट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, नेम है हर एक स्टूडेंट का उस चिट के ऊपर। तो इसमें और वो रैंडमली मैम क्या कर रही है, बेसिकली टीचर हमारी क्या कर रही है, उसमें से स्लिप्स निकाल रही है, और जो भी स्लिप आ रही है उसको वो बेसिकली CR बना देंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, बाई चांस होगा। इसमें जो रिसर्चर है, मतलब कि यहाँ पे इन केस हमारी जो टीचर है वो हमारी रिसर्चर है, उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, वो डेलिबरेटली नहीं कर रही, बाई चांस हो रहा है, सब कुछ रैंडमली हो रहा है। बल्कि यही दूसरा केस लेंगे कि सपोज करो टीचर पहले से ही सोच कर आई हुई है कि भाई मुझे इस ही बच्चे को आज CR बनाना है, ठीक है, वो पहले से ही सोच के आई है, सो इंटेंशनली वो ये चीज़ कर रही हैं, डेलिबरेटली कर रही हैं। लाइक उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, लाइक सपोज करो फेवरेटिज्म हो सकता है, या कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो डेलिबरेटली और इंटेंशनली वो सैम्पलिंग करी जा रही है एक तरीके से, तो वो हमारा जो एग्जाम, और उस बंदे को, बच्चे को आगे लीडर बना दिया, तो वो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बाय चांस नहीं हुआ है, यहाँ पे सब रिसर्चर, जो हमारा इस केस में टीचर है, उसकी मर्जी से हुआ है, उसने डेलिबरेटली, उसने इंटेंशनली करा है। तो इसी में यही चीज़ होती है। अब इसके आगे इसके टाइप्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। बाई चांस होता है कि हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं अपने पॉपुलेशन को, बाई चांस होता है, प्योरली बाई चांस, एंड रैंडमली वी सेलेक्ट द पॉपुलेशन, ठीक है। इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन यूजिंग रैंडम in which each element of the population has an equal and independent chance of being chosen। वही है कि जैसे कि क्लास में हर एक बच्चे के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी थी प्रोबेबिलिटी में, जब उसने चिट्स वाला बॉक्स में चिट्स डाली थी हर एक बच्चे में, हर एक बच्चे के नाम की, तो उसमें हर एक बच्चे को इक्वल चांस था, ठीक है, इक्वल चांस था ऑफ बीइंग चूजन, ठीक है। तो वो हमारा क्यों है, हर एक सैम्पल के पास चांस होता है कि वो हो सकता है चूज़ हो जाए, तो वो हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाएगा। अब इसके टाइप्स हैं, सबसे पहला होता है रैंडम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि जैसे कि ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया कि टीचर ने क्या करा, अपना बेसिकली चिट्स बनाई, उसके अंदर नाम डाल दिया स्टूडेंट्स के स्लिप पे डाल के, एंड उसमें हर एक स्टूडेंट के पास इक्वल चांस था स्टूडेंट लीडर बनने का, तो उनको सेलेक्ट कर दिया, और ठीक है, ये हमारा नॉर्मल एग्जांपल है। तो इसको आप रिसर्च के पर्पज़ से ले जाओगे तो वहाँ पे लॉटरी मेथड होता है, ठीक है, लकी ड्रॉ मेथड्स होते हैं, ठीक है, लॉटरी मेथड होता है, लकी ड्रॉ मेथड्स होते हैं। ये सब मेथड्स में क्या होता है, इक्वल चांस होता है टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ बीइंग चूजन, ठीक है। तो ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल्स। वही सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल के पास चांसेस होते हैं कि वो सैम्पल में इंक्लूड हो सकता है। लॉटरी मेथड हो गया, लकी ड्रॉ मेथड हो गया, इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। लॉटरी मेथड में क्या होता है, देयर इज़ अ नीड फॉर कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। वही कि हमने क्या करा था, हमने स्टूडेंट्स, हमारी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स है 62, तो हमने 62 के सारे के सारे स्टूडेंट्स को हमने क्या करा, लिस्ट बना के उनका नाम मतलब कि चिट्स में डाल के हमने बॉक्स में डाल दिया। तो हर एक इंडिविजुअल को हमने इन्वॉल्व करा है उस चीज़ के अंदर, ठीक है। द नेम्स और द कोड्स ऑफ ऑल द मेंबर्स आर रिटन ऑन द पीस ऑफ द पेपर, कार्ड्स एंड प्लान प्लेस इन अ कंटेनर। वही है कि कंटेनर में जो मैं आपको बता दिया सब वही है, ठीक है। तो यही हमारा होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि ना, जैसे कि मैं एक एग्जांपल और देती हूँ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम ऐसे ले सकते हैं, एग्जांपल एक और है, ठीक है, ये एग्जांपल याद रखना। जैसे कि सपोज करो दिल्ली है, ठीक है, मैं चाहती हूँ देखना कि स्ट्रेस लेवल
ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ठीक है, इन स्कूल्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, 10th क्लास के बच्चे ले रही हूँ, ठीक है, और दिल्ली के सारे स्टूडेंट्स ले रही हूँ। ठीक है, सारे स्कूल सपोज करो दिल्ली में इन टोटल 55 स्कूल्स हैं। ठीक है, 55 स्कूल्स हैं हमारे पास इन टोटल, और उसमें 10th क्लास के बच्चे जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 8,000 है टोटल मिला के। तो मेरे को उन बच्चों पे बेसिकली रिसर्च कंडक्ट करनी है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? आपको नहीं लगता कि अगर आप हर एक इंडिविजुअल को लोगे, हर एक बच्चे को जाके जिससे उससे इंटरव्यू करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे, फिर उस पर रिसर्च करोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी मेरी टोटल पॉपुलेशन हो गई 10th क्लास स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली, ठीक है, स्कूल्स ऑफ दिल्ली। तो मैंने वहाँ से क्या करा, मैंने पहले तो हर एक स्कूल के हर एक 10th क्लास के बच्चे के नाम की लिस्ट बना ली। ठीक है, फिर उस लिस्ट में से मैंने रैंडमली चूज़ कर लिए बच्चों को बाय लकी ड्रॉ मेथड और लॉटरी मेथड। ठीक है, रैंडमली चूज़ करा है उन सबको। ठीक है, फिर उनके ऊपर हमने रिसर्च करी, अपना इंटरव्यू करा, डाटा कलेक्ट करा, फिर जो फाइंडिंग्स आएगी फिर हम क्या करेंगे, उन फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर देंगे टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास इन दिल्ली। ठीक है, 10th क्लास के सारे स्कूल्स जो दिल्ली में हैं उन सबके बच्चों पे हम जो फाइंडिंग्स आएंगी उनको जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, ये एग्जांपल है, इसको मैं आगे भी थोड़ा और मॉडिफाई कर दूंगी। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, जैसे कि इसमें मैं आपको क्या एग्जांपल दूँ कि हाँ, इसमें क्या होता है कि ना, जैसे कि हमारे पास टोटल में वही एग्जांपल लेते हैं जो भी हमने पीछे एग्जांपल लिया स्कूल्स वाला, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं उस एग्जांपल को। हमारे पास इन टोटल में 55 स्कूल्स हैं। ठीक है, 55 स्कूल्स हैं। मैंने क्या करा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बना ली इससे। ठीक है, मैंने लिस्ट बना ली, मैंने इससे लिस्ट बना ली। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद ना जो हम स्टूडेंट चूज़ करेंगे ना वो एवरी nth स्टूडेंट होगा। ठीक है, एवरी nth स्टूडेंट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी इन टोटल में 8,000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो एवरी सपोज करो 10th स्टूडेंट, ठीक है, तो 10th ही आएगा ना, एवरी 10th स्टूडेंट को मैं चूज़ कर रही हूँ, मतलब कि 10th 20th 30th 40th 50th 60th एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने एवरी 10th स्टूडेंट को चूज़ किया। ठीक है, ये एवरी nth स्टूडेंट को मैंने चूज़ किया, वो हमारा सिस्टमेटिक हो जाएगा। ठीक है, सिस्टमेटिक हो जाएगा। तो टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विच सेलेक्ट सैम्पल्स by following some rules set by the researcher which involve selecting the kth member वही है, nth member आप ले सकते हो इसको, with a random start is determined. A system is a plan for selecting members after starting a point of or random start has been determined. Every nth number of population will be determined by the system in drawing or selecting the member of the sample. वही है, ये इसमें पूरा यही बता रखा है कि टोटल मेरे पास 55 स्कूल्स थे, मैंने हर एक स्टूडेंट की लिस्ट बनाई उसमें। ठीक है, उसके बाद मैंने एवरी nth बच्चे को सेलेक्ट किया, लाइक एवरी 10th स्टूडेंट को मैंने सेलेक्ट किया है, 20th 30th 40th ऐसे मैंने अपना सैम्पल बना लिया और उसके ऊपर रिसर्च करी, इंटरव्यू लिया, डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद फाइंडिंग्स करी, जो आई उन फाइंडिंग्स को हमने जनरलाइज कर देंगे सारे स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास ऑफ दिल्ली। ये था दूसरा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक। इसके बाद आता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है सब ग्रुप्स। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है सब ग्रुप्स। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि सपोज करो हमारे पास 8,000 स्टूडेंट्स थे, हमने उन 8,000 स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, 8,000 स्टूडेंट्स को हम होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कुछ लाइक सर्टेन ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, हमारे 8,000 स्टूडेंट्स को हम कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लाइक हमने 80 ग्रुप्स बना लिए उनके। ठीक है, और एक ग्रुप को हमने डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू एज, लाइक 20 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे वहाँ आ जाएंगे। एक ग्रुप को हमने अकॉर्डिंग टू रिलीजन डिवाइड कर दिया, एक ग्रुप को हमने डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की, लाइक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, रिच है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हमने उनको डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम उसमें से स्टूडेंट्स सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो हम उसके बाद डाटा कलेक्ट करेंगे, जो उसके बाद जो हमारा
कंक्लूजन आएगा, फाइंडिंग आएगी, उसको हम पूरे के पूरे 8,000 स्टूडेंट्स जो हैं उन पे जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या है, हमने सब ग्रुप्स बनाए हैं, उसके बाद हम अब सब ग्रुप्स में डिवाइड करके बच्चों को सैम्पल्स कलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो हमारे फाइंडिंग्स आएंगे उनको जनरलाइज कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि इसमें हम ना हमारे पास क्लस्टर्स बनाते हैं हम, जैसे कि हमारे पास वी बेसिकली चूज अ नेचुरली एग्जिस्टिंग क्लस्टर, देन यू डू योर रिसर्च, ठीक है। उसके बाद हम अपनी रिसर्च करते हैं, जैसे कि रादर देन चूजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 55 स्कूल्स, ठीक है, मैंने 55 स्कूल्स में से नहीं लिए टोटल, ठीक है, 55 स्कूल्स में से नहीं लिए बच्चे, मैंने क्या करा, रैंडमली मैंने 5 स्कूल सेलेक्ट कर लिए। उन 5 स्कूलों में से मैंने बच्चे सेलेक्ट किए, मतलब कि उन 5 स्कूल के बच्चों की मैंने लिस्ट बनाई, उन लिस्ट में से मैंने फिर रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये हमारा हो गया क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, जिसमें 2 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। ये बिल्कुल क्लस्टर का ही है, क्लस्टर का ही पार्ट होता है कि इसमें क्या होता है, पहले क्लस्टर बनाया, लाइक सपोज करो 55 स्टूडेंट्स, 55 स्कूल्स थे, 55 स्कूल्स नहीं लिए हमने, ठीक है, 55 स्कूल्स नहीं लिए हमने, टोटल ले लिए 5 स्कूल। उन 5 स्कूल में से हमने लिस्ट बनाई हर एक बच्चे की, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें से भी उसको रैंडमली सेलेक्ट किया। ये मल्टी स्टेज होगी, पहले ये एक स्टेज होगी कि 55 में से हमने 5 स्कूल लिए, उसमें से भी हमने रैंडमली अलग लिस्ट बनाई, फिर हमने बच्चे सेलेक्ट करे, तो मल्टी स्टेज हो गया, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा टाइम एंड बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, क्योंकि मल्टी स्टेज है, 2 स्टेप इसमें आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसमें, ठीक है। इसमें मोर देन 2 सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। सो दैट्स इट अबाउट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगी। सो फॉर नाउ, थैंक यू।